ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 1 मार्च 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें महाराजा बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व महाराजा बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। प्रश्न है, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वह सभी को प्यारे लगते हैं। जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वो सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। प्रश्न, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हमको अब वापिस जाना है, पहले बिल्कुल भी नहीं जानते थे। बाबा बच्चों को समझाते हैं। मीठे बच्चे, इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है और कोई समझा न सके। अब हमको वापिस जाना है, अपवित्र कोई वापिस जा न सके। ये ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो ये याद करना है कि हमको वापिस जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था, अचानक जब समय आया तो बाबा आ गए। अब नई नई बातें बाबा समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापिस जाना है, इसलिए अब पति से पावन ज़रूर बनना है, नहीं तो सज़ा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है जैसे यहाँ महाराजा और गरीब, वैसे वहाँ महाराजा और गरीब बनते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम खुद ही पतित थे तब तो पुकारते हैं। ये भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में ये बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते हैं, आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान कैसे बने, ये भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। ये है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं गुड, बेटर, बेस्ट का। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे बहुत मीठे हैं, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वह उछलते ही नहीं है। सारा मदार है पढ़ाई पर, योग और दैवी गुणों पर। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं, ये तो बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े, हम ब्राह्मण कुल के हैं। ये भी नशा चढ़े, भूल जाते तो नशा नहीं चढ़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं। फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल का किसने बनाया? ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले जाता हूँ। ब्राह्मणों की ये राजाई घराना नहीं है, छोटा सा कुल है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं, ब्राह्मण पन्ना भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई कोई को धंधे में
जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात। याद में बैठ जाओ, तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है, बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। बस यही मन मना भाव है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। भक्ति तो अब पूरी हुई, अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं तो खुशी होती है। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम, है तो बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मन मना भव। तो ये वही गीता का युग रिपीट हो रहा है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि है ये सब इस समय के ही है। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। यहाँ तुमको ये शिक्षा बाप आते ही देते हैं। ये निश्चय है कि देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है। राजधानी भी स्थापन हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, ये भी आधा कल्प कायम रहेगी। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो। ये तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी वैसे अब कर रहे हैं। हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खत्म होने ही वाली है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, वहाँ सोना ही सोना होगा, जो था वो फिर होगा। इसमें मूंझने की अर्थात उलझन की कोई बात ही नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। ध्यान में सोने की ईंटें देखी, ये तुम भी बैकुंठ में सोने के महल देखते हो, वहाँ की चीज़ें तुम यहाँ नहीं ला सकते हो। ये है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे। अब बाप कहते मीठे बच्चे, मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने के लिए। तुम्हारे बिगड़ मुझे भी बेआरामी होती है। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। बस जाऊं जाऊं, बच्चे बहुत दुखी है, पुकारते हैं, तरस पड़ता है बस जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है बस जाऊं। नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे, पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते ही नहीं। शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना शोभता है। भक्ति में कोई रस ही नहीं है, तुमको अब रस आता है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। फिर तुम आत्माएं वहाँ से आपे ही सुखधाम चली आती हो। वहाँ तुम्हारा साथी मैं नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम आत्माएं जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करोगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बच्चे बात ही नहीं है, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं तो बच्चे इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। मैं बच्चा नहीं बनता, मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ अपना दिल बहलाते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण ने ही ज्ञान दिया था, इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ, फिर मेरा पाठ पूरा। आधा कल्प कोई पार्ट ही नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में पाठ शुरू होता है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ये ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है।
दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंच पाएंगे। यहाँ बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। जैसे जेल बर्ड होते हैं ना कोई शरारत की करके जेल में जाते ही रहते हैं। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है, गर्भ में वायदा करते हो फिर वहाँ की वहाँ रही। ये सब बातें बनाई हैं तो मनुष्य कुछ पाप कर्म ना करे। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है तो कोई छुटपन में ही पंडित बन जाते हैं। लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तभी तो कर्मों की भोगना पड़ती है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। वह पिछाड़ी में आते रहते हैं, रहते भी वही है जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं। बाकी जो बनेंगे वो स्वर्ग में भी पिछाड़ी में ही आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को होती ही नहीं है। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहमदिल कल्याणकारी बनना है, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, दोष किसको भी नहीं दे सकते। कलब पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जाती होगी नहीं। कितना भी पुरुषार्थ करावें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनावें। नंबर बार तो है ही है, कहाँ महाराजा कहाँ गरीब। ये अविनाशी ज्ञान रत्न महाराजा बनाते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात ही नहीं, वहाँ है उतरने की बात। शोभनिक बहुत है, झांझ बजाते स्तुति करते। यहाँ तो बच्चे शांत रहना है, भजन आदि कुछ भी नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति की है, भक्ति का कितना शो है। सबका अपना अपना पार्ट है, कोई गिरता कोई चढ़ता, कोई की तकदीर अच्छी कोई की कम। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं, रास्ता तो बाबा एक जैसा ही बताते हैं। पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक ही है, बाकी सब है मास्टर्स। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं तो बोलो घर में आकर पढ़ावें, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है। एक को हाथ करने से अगर एक को समझ में आ गया तो औरों भी पर भी असर पड़ता है। अगर वह भी किसको कहें कि ये ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया, इसलिए सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबर बार तो है ही है, राजधानी बननी है। बाप कहते मीठे बच्चे लाडले बच्चों, धारणा तो बहुत सहज है। बाबा को जितना प्यार से याद करेंगे उतना प्यार रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती है, कट होगी तो खींचेगी नहीं। ये भी ऐसे ही है, तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो, बाप की याद से कट निकलेगी। गायन है बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए, इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुहे नमः। वह सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य हैं, तुमने सगाई शिव के साथ की है ना कि ब्रह्मा से, तो याद भी शिव को ही करना है। दलाल के चित्र की जरूरत ही नहीं है। सगाई पक्की हो गई फिर एक दो को याद करते रहते हैं तो इनको भी दलाली मिल जाती है।
सगाई का भी मिलता है ना, तो दूसरे फिर इसमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं, तो ये भी कशिश करते हैं। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करोगे उतना तुमको बच्चे उतना उसका फल मिलेगा, अजूरा मिलेगा। ये है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद शुभकामनाएं मिल जाती हैं। पैसे की दरकार ही नहीं। देखो, मम्मा के पास बल धन नहीं था, परंतु बहुतों का कल्याण किया। ड्रामा में हर एक का पार्ट है। कोई धनवान दान देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा शाहूकार का पद मिल जाता है। शाहूकार के पास दास दासियां बच्चे बहुत होती हैं। प्रजा में शाहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं। शाहूकार बनना भी अच्छा है। वह भी गरीब ही शाहूकार बनते हैं, बाकी शाहूकारों में हिम्मत है कहाँ। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया। कहते हैं हाथ जिनका देने वाला बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ इनसे छुड़वा दिया, ब्रह्मा बाप से छुड़वा दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे? बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस आदि सब कुछ था। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान स्वयं परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। बाप बच्चे तुमको अथाह खजाना देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम ही नहीं है। श्रीमत पर चलते रहो। बाप कहते मीठे बच्चे अपनी झोली भर लो। वह लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे, मैंने तुमको बहुत भारी खजाना दिया था, दे रहा हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर करके देता हूँ। फिर भी नंबरवार है जो अपनी झोली भरते हैं, वो फिर दान भी करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं। होगा नहीं तो देंगे क्या? तुम्हें 84 जन्मों के चक्र को अच्छी तरह से समझना और समझाना है। बाकी मेहनत है योग की। अब तुम युद्ध के मैदान में हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। ना पास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। ये समझ की बात है। बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा आप कितना हमें वर्षा देते हो। उठते बैठते सारा दिन ये बुद्धि में रहे, तब धारणा हो सके। योग है मुख्य। योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। ये पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले ही हैं, बाकी ये अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो समझदार बुद्धिमान बच्चे होंगे वो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। तकदीर में नहीं है तो पाई पैसे का पद पा लेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत बहुत मीठा स्वीट बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहना है। दूसरा, सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। बहुतों के कल्याण के लिए निमित्त बनना है। अब बाबा वरदान देते हैं, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से
स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी अनन्य लाडला बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को एमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएगा और बाप के साथ का अपने आप ही अनुभव करेंगे। फिर ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। बाप के साथ का अपने आप अनुभव करेंगे तो फिर ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। स्लोगन है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व महाराजा बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। अब बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। सर्व प्राप्तियों से भरपूर बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। आप संगम युगी बच्चों को बाप दादा ने टाइटल दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई बातें आएंगी ज़रूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना तो बेफिक्र बादशाह हो जाओगे। बातें आएंगी और आएंगी भी ज़रूर, लेकिन आप बेगमपुर के भी चले जाना तो बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।